हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने टिल्लू हाथी की कहानी जो पढ़ी थी उसमें टिल्लू हाथी को पेट में दर्द हो गया था। क्यों हो गया था आपको याद होगा? क्योंकि उसने केले बहुत ज़्यादा खा लिए थे। तो अब हम एक्सरसाइज जो है इसका पेज नंबर 45 पर दिया है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ही यही दिया है कि टिल्लू के पेट में दर्द क्यों हो रहा था, और पूरी कहानी में वही दिया है, आपको पता है, ज़्यादा केले खाने की वजह से, है ना, उसके पेट में दर्द हो रहा था। क्या आपके पेट में कभी दर्द हुआ है? तब आपने क्या किया था? आप याद करो कि जब आपके पेट में दर्द हुआ था तो मम्मी ने क्या दिया था आपको खाने को, या डॉक्टर के पास ही जाना पड़ा था? जब आप रोते हैं तो आपको कौन चुप कराता है? आपके घर में आपकी मम्मी, पापा, भैया, दीदी या कोई और? तो ये इसका उत्तर आपको लिखना नहीं है, सिर्फ चर्चा करने के लिए है। आप सोचो कि जब आप रोते हो तो आपको कौन चुप कराता है, और जब आपके पेट में कभी दर्द हुआ था तो आप कैसे ठीक हुए थे, है ना? और उसके बाद हम लिखें, क्या लिखें? देखो, जानवरों ने टिल्लू हाथी को चुप कराने के लिए क्या क्या किया? क्या क्या किया? भालू ने क्या किया? नाच दिखाया। क्या किया भालू ने? उसको हंसाने के लिए नाचना शुरू कर दिया। तो भालू ने नाचना शुरू कर दिया, ऐसा उसके सामने आपको लिखना। चिड़िया ने क्या किया? गाना गाया। और नेक्स्ट, ये जो प्रश्न है, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 के जो क, ख, ग, घ, ये 4 प्रश्न हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपके पास हिंदी की नोटबुक होगी? हाँ, तो उसमें आप पहला प्रश्न क, टिल्लू को क्या खाना पसंद था? तो आपको क्या लिखना है? केला। सिर्फ केला एक वर्ड आप चाहो तो भी लिख सकते हो, या फिर पूरा उत्तर लिखो। टिल्लू को केला खाना पसंद था। टिल्लू के पेट का दर्द कैसे ठीक हुआ? कैसे ठीक हुआ? अजवाइन का पत्ता खाने से। टिल्लू के पेट का दर्द अजवाइन का पत्ता खाने से ठीक हुआ। तीसरा ग, अगर आप कहानी में होते तो टिल्लू को कैसे चुप कराते? कैसे चुप कराते? आप अपने हिसाब से लिखो, नाच कर, गा कर, चुटकुला सुनाकर, या फिर किसी और तरीके से। तो मैं गाना गाकर उसे चुप कराता, या जो आपके मन में आए वो। घ, कहानी के अंत में सभी जानवर क्यों हंसने लगे थे? क्यों हंसने लगे थे? पेट का दर्द ठीक होते ही टिल्लू, जैसे उसने केला देखा, वो फिर से केले की तरफ लपक पड़ा, यानी उसने हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर सब हंसने लगे। तो आपको इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है, तो छोटे में कैसे लिखेंगे? टिल्लू फिर से केला लेने के लिए सूंड बढ़ाया। टिल्लू ने केला लेने के लिए सूंड बढ़ाया, यह देखकर सभी हंसने लगे। उसने केलों की ओर, या कहानी की आखिर की 2 लाइनें आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि केला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने केलों की ओर सूंड बढ़ाई, यह देखकर सभी हंसने लगे। ठीक, तो ये आप ये 4 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी यानी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है? और घर के लिए
घर के लिए ये आपका रीडिंग होमवर्क है। आपने कक्षा में टिल्लू हाथी का दर्द ये कहानी पढ़ी। अब घर पर अपने माता पिता के साथ मिलकर इस कहानी को पढ़िए। ठीक। नेक्स्ट पेज पर आपको ये जो दिया है वो मैं आपको लिखने को नहीं कहूँगी, क्योंकि फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें दिया क्या है। ऐसा दिया है कि टिल्लू हाथी को हंसाने के लिए सभी जानवरों ने कुछ किया। आइए हम भी हंसो हंसाओ ये खेल खेलते हैं। तो आप तो मेरे सामने हो नहीं, अगर आप क्लास में होते, मेरे साथ होते, तो मैं आपके साथ एक खेल खेलती जिसमें हम अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, एक दूसरे को हंसाते। चलो ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ कि हम गुदगुदा कर हंसाते हैं, अपने किसी उदास नाराज हुए दोस्त को गुदगुदाना समझते हो? हाँ, गुदगुदाने पर हंसी आती है। हाँ, तो अगर गुदगुदाने का खेल खेलते हैं, समझो क्लास में सब बच्चे मिलकर, तो आपको ये खेल कैसा लगेगा? आपको यह खेल कैसा लगा, आपको एक्सपीरियंस लिखना है, यानी खेलने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हम तो क्लास में है नहीं। आपने कभी अपने दोस्तों के साथ यदि ऐसा खेल खेला होगा तो आप अपना अनुभव लिख सकते हो। तब आपने कैसा महसूस किया था वो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर नहीं तो ये पेज आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं ये पेज आपको वर्कशीट में नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पर रिलेटेड है, अनुभव से संबंधित है। खेल में आपको अपने किस दोस्त को हंसाया, यानी जब आप खेल रहे थे तो आपने अपने किस दोस्त को हंसाया उसका नाम लिखना। अपने दोस्त को हंसाने के लिए आपने क्या क्या किया? गुदगुदी किया, चुटकुला सुनाया या कुछ और? आपको किसने और कैसे हंसाया? आप भी कभी नाराज हुए होंगे, तो आपको किसने हंसाया, कैसे हंसाया, वो यहाँ लिख सकते हो। ओके, देन आखिर में इस पेज पर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। उल्टा शब्द खाली स्थान में लिखिए। किसको? जिसके नीचे रेखा खींची है। रेखा मतलब होता है लाइन। वाक्य के जिस शब्द के नीचे रेखा है उसका उल्टा शब्द खाली स्थान में लिखिए। जैसे टिल्लू ने रोना बंद किया और सबने डैश शुरू कर दिया। टिल्लू ने रोना को अंडरलाइन किया, तो रोना का अपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द कौन सा होगा? हंसना या सोना? हंसना, बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ से हंसना शब्द देखकर इस बॉक्स में लिखना है। चिड़िया छोटी थी और गाय बड़ी। छोटी का उल्टा बड़ी। टिल्लू को रोता देख सब उदास हो गए, पर बाद में सब खुश हो गए, क्योंकि उदास होने का उल्टा क्या होता है? खुश होना। चिड़िया ऊपर आसमान में उड़ती है और डैश बैठे टिल्लू के लिए पत्ता ले आई। हाँ, तो चिड़िया ऊपर आसमान में उड़ती हुई गई। ऊपर, तो जो अंडरलाइन किया है शब्द उसका अपोजिट यानी उल्टा हमको लिखना है। तो ऊपर का क्या होगा? नीचे। और नीचे जो दूसरा प्रश्न दिया है उसमें भी वही आपको उल्टा लिखने को कहा गया। तो वहाँ तो हेल्पिंग बॉक्स दिया है, ब्रैकेट में 2 शब्द दिया है, आपको करेक्ट शब्द चूज करना है, चुनना है और लिखना है। लेकिन यहाँ आपको अपने मन से इसका सही शब्द लिखना है। इसके लिए आपको अपनी मम्मी की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? ऊंचा नीचा, बंद खुला, सूखा गीला,
साफ, गंदा, सफ़ेद, काला, मीठा, खट्टा। तो इस तरह से आपने इस पाठ के एक्सरसाइज को समझ लिया है। मैंने आपको बता दिया है। अब आपको वर्कशीट कंप्लीट करने में, पूरा करने में आसानी होगी। ठीक है? ओके, बाय।